गुड इवनिंग एवरीवन। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर और जो क्वेश्चन आपका सेक्शन आपका ये जो सेक्शन है सेक्शन ए वाला, अच्छा सेक्शन ए वाला उसमें दो क्वेश्चन छूट गया था 19 और 20, तो उसको डिस्कस करेंगे और सेक्शन बी जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दो सेक्शन डिस्कस करेंगे, 19 और 20 जो उसमें छूटा था वो क्वेश्चन और आपका सेक्शन बी। मुझे लगा था कि यहाँ से दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया पर ये 19 20 उसी में का था। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई, एसर्सेस और रीजन में क्या होता है। जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, जब एसर्सेस भी सही हो और उसका रीजन भी सही हो तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि बोथ राइट, है ना। जब एसर्सेस सही हो, है ना, और जो उसका रीजन हो वो सही नहीं हो, उस चीज़ का एक्सप्लेन नहीं करता हो, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आता है। ऐसे करके चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। देखो पहला है क्वेश्चन 19, एसर्सेस दिया है कि जब एंगल 0 और 90 के बीच में हो तो उस सिचुएशन में कॉसेक माइनस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो बिल्कुल सही है। जैसे आपने दो फॉर्मूला पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़िएगा तो एक बार माइनस हो जाएगा और एक बार प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको ए मानता हूँ और इसको मैं बी मानता हूँ तो हमने देखा कि ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 1/b है, और इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, सो यहाँ पे ए और बी दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो बिल्कुल सही है। एसर्सेस और रीजन दोनों का दोनों क्या है, सही है। तो इस सिचुएशन में ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग अपना मिला लीजिएगा आंसर घर पे जाकर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट और लीप ईयर हैज़ 53 संडे इज 2/7। अब बात को समझिए। देखिए भाई सिंपल है, देखो 52 प्लस 2 और डे होता है। ठीक है, तो बात को समझिएगा। 7 से अगर मैं 365 को डिवाइड करता हूँ 366 को, तो क्या होता है, 7 × 5 = 35, 1 और कितना आएगा 16, 7 दूनी 14। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो 52 तो वीक होगा ही, 2 एक्स्ट्रा डे आएगा जो कि ऑड डे है। तो ये क्या क्या हो सकता है, इसका क्या पॉसिबिलिटी है, मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना हो, है ना। ताकि बच्चे क्या होते हैं, डाउट में चले जाते हैं, इसलिए मैंने इसको डिवाइड करके आपको चेक करके समझाया। ठीक है, तो अब बात को समझते हैं, सिचुएशन समझते हैं। भाई ऐसा है कि 2 डे क्या क्या हो सकता है भाई, या तो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है ना, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब कॉन्जिक्यूटिव चलेगा, वेडनेसडे थर्सडे, है ना। फिर क्या हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फिर क्या हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे, फिर क्या हो सकता है, सैटरडे संडे। ठीक है, तो संडे होने का पॉसिबिलिटी ये पूछ रहा था। तो सर संडे 2 बार आ रहा है, कौन कौन आ रहा है सर, एक बार यहाँ आ रहा है इस केस में आ रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है। तो संडे का 2 पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 7, देयरफॉर 2/7 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो शॉर्ट से सही है। अब यहाँ बात कर रहा है नॉन लीप ईयर का, है ना, नॉन लीप ईयर का बात कर रहा है। तो नॉन लीप ईयर में क्या होता है कि वहाँ एक ही बचता है ना। जब डिवाइड करेंगे 365 को तो यहाँ पे 2 की जगह 1 हो जाएगा। तो एक में एक ही संडे हो सकता है, उसमें तो कोई चेंजेस हो नहीं सकता, इसलिए 1/7 होगा। टोटल 7 पॉसिबिलिटी है, उसमें से एक सही है। सो सक्सेस और रीजन दोनों सही है, इसका भी अगेन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सेक्शन बी, सेक्शन बी पे आते हैं हम लोग। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, ए बॉक्स हैज contain 20 dishes 1 to 20 if one dish is drawn at random from the box। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो 1 से लेकर 20 तक उसमें लिखा होगा संख्या, मानो चलो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके कहाँ तक है भाई, 20 तक है। ठीक है, अब एक निकाले हैं तो पूछ रहा है पहले तो टोटल कितना हुआ, टोटल 20 हुआ सर। 1 से लेकर 20 तक टोटल कितना हुआ, 20 हुआ।
अब कह रहा है 2 डिजिट का संख्या, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 10 से, 11 होगा, 12 होगा और यहाँ तक 20 होगा। तो आप काउंट कर लो भाई, 10 से लेकर 20 तक कितना होगा, तो 10 होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो बिल्कुल 3, 4, 9, 2, 11, ठीक है, कितना होगा, 11 होगा, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 11 होगा। तो 11 नंबर हो रहा है, ठीक है, जो कि 2 डिजिट का है ना। और टोटल पॉसिबिलिटी 20 का है, तो 11/20 विल बी योर आंसर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। नंबर लेस देन 10, 10 से कम, तो 1 to 9, और 1 to 9 कितना होगा, 1 to 9 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल 9 होगा, तो 9/20। ऐसे भी आपको पता है कि इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपका रिमेनिंग निकल कर आ जाएगा 9/20, ठीक है। तो सिंपल बात है कि 11/20 जो है ये आपका है किसका, आपका जो 2 डिजिट का नंबर है उसका बात कर रहा है, और 10 से कम का बात कर रहा है, तो वो 9/20 होगा, ठीक है। For a point P, the length of a tangent is drawn as 24 and the distance P from the center is 25. Find the radius, ठीक है। अगर किसी को ट्रिपलेट याद होगा तो 24 25, तो 7 24 25 7 इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन आप लोग को समझना होगा तो समझ सकते हैं, ठीक है। अब जिनको मैंने ट्रिपलेट लिखवाया था, इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे, उनको तो ये तुरंत सॉल्व कर लेंगे। फिगर समझिएगा, सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट P, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू a circle is 24, टेंजेंट दिया गया है 24 का, ठीक है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर इज 25, यहाँ से लेकर यहाँ तक 25। देन फाइंड द रेडियस R। सर ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो सर 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से R निकालिएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, जिसको याद है तुरंत सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 इतना आई इक्वल। अब बताते हैं, बात को समझिए। आपको तो कॉन्सेप्ट आप लोग मत भूलिएगा कभी भी, एग्जाम के पहले कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, बात को समझिएगा। यहाँ रियल एंड इक्वल का बात करें तो रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0। तो डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और डी जब 0 होगा तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब समझते हैं बी कितना दिया है, -10, -10 का स्क्वायर माइनस 4। ए कितना दिया है, ए आपका 5 दिया है, और सी कितना दिया है, के दिया है। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, -25 बराबर के, है ना। तो आप लिखिएगा 25 के बराबर 100, देयरफॉर के बराबर 4, है ना। इसका आंसर कितना होगा, के बराबर 4। नेक्स्ट, इसी का जो और है वो भी देख लेते हैं हम। क्या लिखा है इसमें, थोड़ा सा पेज चाहिए होगा हमें। क्या लिखा है इसमें, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज इक्वल टू, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज 7 टाइम द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बात को समझिएगा। देखो भाई, हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड वी ऑल नो दैट वी हैव 2 सोल्यूशन फॉर दैट, वन इज अल्फा, दूसरा जो होगा बीटा होगा। और हमको कह रहा है कि जो अल्फा है वो 7 टाइम बीटा है ना। एक जो रूट है दूसरे का 7 गुना, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक्स होगा तो दूसरा 7x होगा, आप ऐसे मान सकते हैं। एक्स तो यहाँ पे दिया था, तो वाई के फॉर्म में मान लो, जो भी मानना चाहते हो मान सकते हो, ठीक है। वॉट एवर यू वांट, है ना। सिंपल बात है कि एक दूसरे का 7 गुना है, ठीक है। अब लगाते हैं कॉन्सेप्ट। सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। पुट करते हैं, सर -b दैट इज माइनस इंटू 8 माइनस माइनस 8 अपॉन a दैट इज 3, अल्फा प्लस बीटा। तो एक को अल्फा मानते हैं, अल्फा को क्या मानेंगे, 7 बीटा मान लेते हैं, और ये बीटा, है ना। 8 बीटा हो जाएगा, 8/3, 8 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर बीटा का वैल्यू जो होगा 1/3 आ जा रहा है, ठीक है। अब बीटा अगर 1/3 है तो अल्फा कितना होगा, 7/3 होगा, ठीक है। अब हमें के निकालना है, एक और पेज चाहिए होगा, उसको मिटा देते हैं।
ठीक है, अब बात को समझते हैं। ऐसा है कि सर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सर C/A होता है। तो अल्फ़ा आपने निकाला है सर, कितना निकाला अल्फ़ा? 7/3 और बीटा निकाले आपने 1/3। सी कितना था सर? सी इसमें कितना था? सी इज़ -2k+1। सी इज़ -2k+1 अपॉन ए, और ए कितना था सर? ए आपका 3 था, तो यहाँ पे आप 3 लिखिएगा। थोड़ा सा नीचे वाला मिटा दें। 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 7/3 इज इक्वल टू -2k+1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। 7 बराबर -6k+3, इधर लाएंगे तो 4 हो जाएगा, -6k। देयर फोर के बराबर -4/6, दैट इज -2/3। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना होगा? -2/3 आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा, है ना। तो चलिए, अभी आपका 23 खत्म हो गया, 24 पे आते हैं। एक पेज ऐड करते हैं, क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चन है वो सबका सब क्या सब्जेक्टिव है, तो पेज तो चाहिए होगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना। आपको तो पता ही होगा, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो आपको जीरोज दे दिया है, तो अल्फा मान लेते हैं दे दिया है 6, और बीटा दे दिया है कितना भाई? -3 दे दिया है। तो सिंपल है सर, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a होता है। आपको अल्फा प्लस बीटा निकालो, -b/a की जरूरत नहीं है। 6 -3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? तो 6 - 3 कितना होगा? -18 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला याद है, क्या होता है? x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। x² सम आ गया था आपका 3x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट -18। सो द आंसर विल बी x² - 3x - 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² प्लस 4x - 12। सिंपल है, इसको तो यहीं पे सॉल्व किया सकता है। x² प्लस 4x - 12, ना इसका मुझे फैक्टराइज करके दो पोलन जीरोज निकालना है। ठीक है, तो 12 को 4 लाना है। ठीक है, तो सर सिंपल है, 6 और 2 x² प्लस 6x - 2x - 12 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x + 6, और -2 कॉमन लेंगे तो x + 6। एक हो गया x + 6 और दूसरा हो गया x - 2। दोनों को 0 को इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू एक -6 आएगा, एक +2 आएगा, है ना। तो -6 और +2 आपका क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। आगे चलते, ये सब इजी जी क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन बी तक तो अभी तक मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है जो लगे कि हाँ ये स्टैंडर्ड लायक है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। इवोल्यूएट आया, तो टेबल आपको याद चाहिए, है ना। टेबल आपको बनाना सिखाया गया था साथ में। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है? 5 cosec स्क्वायर 30 माइनस cos 90 अपॉन 4 tan स्क्वायर 60। और देखो, डाटा आपको याद होना चाहिए। अगर डाटा याद नहीं है, देखो जो बच्चा ने वैल्यू उठाकर पुट किया है, जिसका पीडीएफ बना के जो बच्चा मुझे भेजा, देखो बिल्कुल सही पुट किया है। कॉसेक 30 का 2 होता है ना। कॉस 90 का 1 होता है, और टेन 60 का √3 होता है। बिल्कुल सही पुट किया उसने। तो 5 कॉसेक 30 का 2 होता है, क्योंकि साइन 30 का 1/2 होता है, तो उसका उल्टा 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। कॉस 90, सर साइन 90 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है सर? साइन 90 का वैल्यू आपका 1 होता है ना। तो उस हिसाब से कॉस 90 का वैल्यू उसने गलत लिखा है। कॉस 90 कितना लिखा है इसने? 1 लिखा है कॉस 90 का। कॉस 90 का 1 नहीं होगा। साइन 0 का जो वैल्यू होता है, साइन 0 का 0 होता है, तो कॉस 90 का भी 0 होगा। ये बच्चा ने गलत लिखा है, ठीक है ना। तो एक पार्ट इसने गलत लिख दिया है। -0 अपॉन 4 इंटू √3 हो जाएगा, उसके स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 60 का √3 होता है ना। तो 2 का 4 होता है, 5 का 20 हो गया, और 4 √3, √3 का 3 हो जाएगा। 4 से 5, आंसर हो गया 5/3। ठीक है,
आंसर हो गया 5/3। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखूँगा। इसमें आपका सेक्शन बी खत्म हो गया। तो एक सेक्शन में अब सेक्शन सी आ जाएगा। सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन है थोड़ा मैं देख लूँ। हाँ ठीक है, 31 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। तो सेक्शन सी का एक वीडियो, एक वीडियो सेक्शन डी का होगा। ठीक है, ओके ठीक है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आज उन लोग को देखना जरूरी है। स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको भेजिए ताकि वो लोग मिला पाए। ठीक है।